शिवलीलामृत अध्याय 9 पूर्णविराम। ओम नमः शिवाय। विषय रावण की अहंकारी भक्ति और शिवजी का परीक्षा स्वरूप। एक दिन माता पार्वती ने जिज्ञासा से पूछा, प्रभु आपने भक्तों को कई बार वरदान दिए, लेकिन क्या कभी आपने किसी भक्त की परीक्षा ली है? शिवजी मुस्कराए और बोले, देवी, भक्ति के साथ जब अहंकार जुड़ जाता है तब मैं उसकी परीक्षा अवश्य लेता हूँ। अब मैं तुम्हें रावण की कथा सुनाता हूँ, जो शिवभक्त होते हुए भी अपने अभिमान से गिर पड़ा। रावण शिव का घोर तपस्वी भक्त। रावण एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था। वह विद्वान, संगीतज्ञ और तपस्वी था और शिव का परम भक्त। उसने कठिन तपस्या की, अपने 10 सिरों की आहुति शिवलिंग पर चढ़ाई। प्रत्येक बार जब वह सिर काटता, शिवलिंग से अमृत टपकता और सिर पुनः जुड़ जाता। अंततः शिवजी प्रसन्न हुए और उसे चंद्रहास नामक दिव्य तलवार प्रदान की। रावण का अहंकार और कैलाश उठाने की चेष्टा। वरदान मिलने के बाद रावण अभिमानी हो गया। उसने सोचा, यदि शिव मेरे आराध्य हैं तो कैलाश पर्वत पर बैठने का अधिकार मुझे क्यों नहीं। वह कैलाश पर्वत को ही उठा ले गया। पृथ्वी कांप उठी, पर्वत हिल गया, सभी देवता भयभीत हो उठे। शिवजी का क्रोध और रावण का विनाश। भगवान शिव ने अपने पैर का अंगूठा मात्र दबाया और पूरा कैलाश पर्वत रावण के ऊपर गिर गया। रावण उसका भार सह न सका और हजारों वर्षों तक पर्वत के नीचे दबा रहा। तब उसने पश्चाताप किया। वहीं दबे हुए उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की और उसका गान किया। शिवजी ने उसकी सच्ची भक्ति और पश्चाताप से प्रसन्न होकर उसे मुक्त किया। शिवजी बोले, हे पार्वती, रावण की भक्ति में शक्ति थी, परंतु अहंकार ने उसे पतन की ओर धकेल दिया। भक्ति वही सच्ची है जिसमें नम्रता और समर्पण हो। इस अध्याय का सार। भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं। वरदान पाकर भी यदि भक्त में अहंकार आ जाए तो शिवजी उसे सही मार्ग पर लाते हैं। रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस को भी झुकना पड़ा। भक्ति में विनय अनिवार्य है। अंत में शिवजी कहते हैं, जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसका हृदय अहंकार से मुक्त होता है और वह सच्चे भक्त के रूप में मेरी कृपा का पात्र बनता है।